हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम जेईई मेंस 2026 सेशन 1 का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, पहला है प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन आर फंक्शनल आइसोमर। ठीक है, तो एक क्या है, एल्डिहाइड है, एक कीटोन है। तो देखो CH3 CH2 CHO, ये क्या हो गया हमारा प्रोपेनल, और CH3 CO CH3, ये क्या हो गया हमारा प्रोपेनोन। फंक्शनल आइसोमर्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो डिफरेंट होंगे, तो उनको बोलेंगे फंक्शनल आइसोमर। अगर हम फॉर्मूला चेक करेंगे इसका, वो भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो यहाँ देखो 3 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। यहाँ पे 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप है वो अलग अलग है। एक में एल्डिहाइड है, ये क्या हो गया, ये एल्डिहाइड, और ये क्या हो गया, कीटोन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक में कीटोनिक ग्रुप है, एक में एल्डिहाइडिक ग्रुप है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर हो गए, मतलब ये तो क्या है हमारा सही है। अगला है एथॉक्सी एथीन है, तो क्या हो गया C2H5 OC2H5, ये हो गया एथॉक्सी एथीन। ठीक है, और एंड मेथॉक्सी प्रोपेन, तो एक जगह CH3 है ऑक्सीजन और यहाँ आ जाएगा C3H7। ठीक है, क्लियर है। तो बताना है कि ये दोनों क्या है, मेटामर्स हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें जो ऑक्सीजन है हमारा बाइवेलेंट होता है, तो एक बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है, उसके दोनों साइड अगर डिफरेंट एटम्स अटैच हैं तो हम क्या बोलेंगे उसको, वो दोनों क्या है, मेटामर्स है। ठीक है, हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ पे देखो 4 कार्बन है, नीचे भी 4 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है, नीचे भी 10 हाइड्रोजन है, और 1 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम। तो ये दोनों क्या हो गए, मेटामर। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, करेक्ट। अगला है ब्यूटूइन शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, बना लेते हैं। 4 कार्बन हो गया ब्यूट, 1 2 3 4। ठीक है, 2 पे लगाया डबल बॉन्ड, बैलेंस कर लो इसको। CH3, यहाँ पे आ जाएगा CH, यहाँ पे आ जाएगा CH। ठीक है, जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसके दोनों कार्बन से जो डिफरेंट ग्रुप अटैच है, ठीक है, हाइड्रोजन और CH3, तो ये क्या करेगा, GI दिखाएगा। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। ठीक है, क्लियर है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए क्या होना चाहिए, अगर कायरल कार्बन की बात कर रहे हैं तो कार्बन जो है उससे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच होने चाहिए, तब हम उसको बोलेंगे क्योंकि वो कायरल कार्बन है। ठीक है, और POS नहीं होनी चाहिए, COS भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब 4th की बात करते हैं। उसने बोला है ब्यूटवनीन एंड ब्यूटूइन आर फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है, तो हम ब्यूटवनीन और ब्यूटूइन बना लेते हैं। ठीक है, देखो ये हो गया ब्यूटवनीन, और ब्यूटूइन तो अभी ऊपर ही बनाया था, ये हो गया ब्यूटूइन। ठीक है, देखो एक में क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे जो एक है उसमें फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा है, दूसरे में सेकंड पोजीशन पे लगा है, तो ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, बिकॉज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या है, सेम है। अगला है पेंटीन एंड 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, देखो पेंटेन तो क्या हो गया, 5 कार्बन की चेन, ये हो गया CH2 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 CH3, ये हो गया पेंटेन। ठीक है, दूसरा बोला है 2,2 डाई मिथाइल। ठीक है, तो ये क्या हो गया, न्यू पेंटेन, न्यू पेंटेन हो गया ना। और 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन की चेन बनेगी ये वाली 1 2 3। ठीक है,
तो यहाँ देखो, अगर हम बात करें, देखो इसको दिखा देते हैं ऐसे कुछ, देखो अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखो ये दोनों क्या हैं, चेन आइसोमर्स, क्योंकि मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है इनका, सेम ही है। तो यहाँ पे क्या बोला है इसने, चेन आइसोमर्स हैं एक दूसरे के। तो देखो अभी हमें क्या क्या, ये तो गलत है, ये भी गलत है, तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।